चंद्रमा जब प्रकट होता है तो कुमुद खिल जाते हैं। तो यहां कह रहे द्विजकुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा। द्विज कहते हैं जिनके दो बार जन्म होते हैं, एक माता के गर्भ से जन्म होता है और एक संस्कार का जन्म माना जाता है। जिनके संस्कार होते हैं द्विज संस्कार से कहते हैं, उन्हीं को द्विज कहते हैं। माता के गर्भ से एक जन्म होना और दूसरा संस्कारों से जन्म होना। यहां संस्कारों का तो कोई विशेष महत्व तो नहीं है, यहां दीक्षा से जन्म होना लिया गया है, इसलिए द्विज शब्द का प्रयोग किया है। एक माता के गर्भ से जन्म होना, एक दीक्षा से जन्म होना। पीछे कई बार सत्संग में सुन चुके हैं कि दीक्षा के द्वारा नया जन्म माना जाता है। तो द्विज दो बार जन्म होना, एक माता के गर्भ से और एक दीक्षा से। अर्थात जो हरिवंश रूपी चंद्रमा है वो सदैव नित्य उदित रहते हैं और उन्हीं की हम जय जयकार करते हैं, क्योंकि वे शरणागत रूपी, जितने भी शरणागत रूपी द्विज कुल है, शरणागत समूह है, उनको विकसित करते हैं। कुमुद उनको विकसित का तात्पर्य है प्रेमी उपासकों के हृदय में प्रेम का प्रकाश करना। बिल्कुल आनंदित हो जाओ। हमारा काम ये सब नहीं है, ये सब काम महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का है। हम तो उनके बच्चा बन गए, तो जैसे बच्चा को क्या संपत्ति देनी है, क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, क्या खवाना है, क्या, ये सारी चिंता पिता को होती है। ऐसे आचार्य और गुरु को चिंता होती है कि अपने शिष्य का कल्याण कैसे करें, कैसे मंगल, क्या कमी है इसमें, जरा देखते हैं क्या ये कमी है, क्या ये गुण है, क्या ये अवगुण है। वो सब निरीक्षण परीक्षण करके जो जैसा जहां कमी है उसको पूर्ण करके वो भगवत प्राप्त कराते हैं, वो श्री जी से मिला देते हैं। तो अपने शरणागत रूपी कुमुद को प्रकाशित करने वाले हरिवंश रूपी चंद्रमा की हम जय जयकार करते हैं, जो नित्य उदित रहता है। परोपकार, ये अद्भुत चंद्रमा श्री हरिवंश चंद्र जी परोपकार के लिए प्रकट हुए। इनका प्रकट होना सिर्फ केवल परोपकार के लिए। परोपकार विचार सुमति जग विस्तरी। संसार में प्रकट हुए परोपकार करने के लिए, और जो इनकी शरण में आए तो सुमति का विस्तार किया, सुबुद्धि प्रदान करी। कौन सी सुबुद्धि? देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, तो जस वर्णो हरिवंश विलास। सुबुद्धि का प्रकाश जब हृदय में होता है तो प्रिया प्रीतम के दिव्य लीला गुणों का विकास हृदय में होता है। देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि, तो पोई सुगुण माला रचो। परोपकार विचार सुमति जग विस्तरी। परोपकार के लिए देह धारण किया। मानो श्री जी की कृपा ने ही हरिवंश चंद्रजू के रूप में कृपा रूप रूप धर्यो, आगे आएगा। अवतार परोपकार के लिए, और परोपकार कैसे होगा? शरणागतों के हृदय में सुमति का विस्तार किया। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है वहां विपत्ति है, और जहां सुमति है वहां सुख और संपत्ति है। तो परोपकार विचार सुमति जग विस्तरी। जग का यहां तात्पर्य शरणागतों से है। संपूर्ण शरणागतों के हृदय में सुमति का विस्तार किया। करुणा सिंधु कृपाल। कैसे हैं? बोले करुणा के समुद्र हैं व्यासनंदन, कृपा के स्वरूप है, मूर्तिमान करुणा सिंधु है, कृपालु है।
और काल भय सब हरि। काल माने समय, समय कलयुग का, कलयुग के संपूर्ण भयों को नष्ट कर दिया। इस महान कठिन कलिकाल में भी अद्भुत निकुंज रस, जहां साधारण भक्ति नहीं, साधारण धर्म नहीं लोग धारण करते, वहां अद्भुत निकुंज प्रेम रस, जहां लोग स्वार्थ में बावले होकर हिंसा व्यभिचार नाना प्रकार के पापाचरण कर रहे हैं, वहां तत्सुख भाव। बोले करुणा सिंधु कृपाल काल भय सब हरि। काल माने समय, समय कलयुग का, कलयुग के द्वारा दिए गए समस्त कष्ट भय और दुखों का हरण कर लिया। किसके द्वारा? बोले सुमति प्रदान करके, अपने शरणागतों को सुमति प्रदान की। हरि सब कलिकाल की भय, आ गया ना, हरि सब कलिकाल की भय कृपा रूप जुवप धर्यो। कलयुग के संपूर्ण भयों को नष्ट कर दिया, निर्भय बना दिया, प्रेमी बना दिया। और प्रियाजू की कृपा ने ही मानव रूप धारण करके हरिवंश चंद्र जू के रूप में प्रकट हुए। कृपा रूप जो अपधर्यो, करुणा बरसती हरिवंश चंद्र जू के स्वरूप से। कृपा स्वरूप है, करुणा ही करुणा। शरणागत हो गया, उद्धार हो गया, मान लो, बस पकड़े रहो, चरण पकड़े रहो, गले पड़ जाओ हरिवंश महाप्रभु के। कृपा स्वरूप है श्री व्यास नंदन, मूर्तिमान कृपा स्वरूप। श्री जी की कृपा क्या है? बोले हरिवंश चंद्र जू। श्री जी की कृपा ने अवतार लिया तो हरिवंश चंद्र जू के रूप में वपु धर्यो। हरिवंश चंद्र रूपी वपु कृपा ने धारण किया। करत जे अनुसहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह करो। तो जो ऐसी बातें लेकर हरिवंश महाप्रभु की निंदा करते थे, अनुसहन करते थे, उन्होंने उन पर भी अनुग्रह किया, कृपा किया। ईर्ष्यावश जो उनकी निंदा करते थे, उन पर भी कृपा की, क्योंकि कृपा वपु है। बड़ी इधर उधर की सब बातें। तो ये जो अनुसहन करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग थे, उस समय भी निंदा करते थे। तो जो निंदक जन थे, उन पर भी महाप्रभु कृपा ही करते थे, क्योंकि कृपा रूप जो धर्यो, तीनों पे अनुग्रह के, उन पर भी कृपा करते थे। निरभिमान महाप्रभु क्या, उनके शरणागत भी अभिमान शून्य होते हैं, क्योंकि प्रेम अभिमान शून्य हृदय पर ही प्रकाशित होता है। ये तो साक्षात प्रेमावतार है। तो निरभिमान और निर्वैर, जो वैर होता है वो देहाभिमानी से ही होता है। देहाभिमानी में कुछ प्रिय होते हैं और कुछ अप्रिय होते हैं, कुछ अपने होते हैं, कुछ पराये होते हैं, कुछ से राग होता है, कुछ से द्वेष होता है। तो जिनसे द्वेष होता है उनसे वैर माना जाता है। तो महाप्रभु कहते थे, कैसे थे? बोले निर्वैर, निरभिमान, निर्वैर। वैर किसी से नहीं था, क्योंकि देहाभिमान शून्य जगत के परम उपकार के लिए ही श्री जी का प्रेम, श्री जी की कृपा ने हरिवंश रूप धारण किया। बोले निरुपम, हरिवंश महाप्रभु जैसे केवल हरिवंश महाप्रभु है, दूसरा कोई नहीं। उपमा नहीं, अनुपम है। निरुपम और निष्कलंक, चूंकि इनको चंद्रमा का ना, हरिवंश चंद्र उदित सदा ऊपर, तो बोले ये निष्कलंक है। किसी भी तरह की कोई भी लौकिक ऐसी निंदा नहीं जिसको कलंक के रूप में कहा जा सके। ऐसे निष्कलंक सदैव उदित रहने वाले श्री हरिवंश चंद्र जी की हम जय जयकार करते हैं।
जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनिया। जय जय श्री हरिवंश महाप्रभु की। ऐसा स्वभाव है, ऐसा उदार स्वभाव है, ऐसे महामहिम गुण है कि संपूर्ण संसार हरिवंश महाप्रभु की प्रशंसा करने लगा। और बहुज्ञ जैसे जैसी हरिवंश प्रशंसित सब दुनी, सारासार विवेकित कोविद बहुगुणी, बहुज्ञ हैं, हर शास्त्रों का ज्ञान है, हर विषय ज्ञान क्योंकि आचार्य हैं और समस्त गुणों से युक्त हैं। सारासार का विवेक कोविद कवि भी है, बहुज्ञ है, समस्त गुणों से युक्त है। उन्होंने एक और धर्म क्षेत्र में सार और असार का निर्णय करके जीव की आखिरी आत्मोन्नति का जो पद है उसको चयन किया, सहचरी भाव। दूसरी ओर रस क्षेत्र में उन्होंने नीर क्षीर का विवेक किया। रस के सहज उदारता, उज्ज्वलता, नित्यता, अविच्छिन्नता, एक रसता आदि गुणों के विरोधी जो तत्व हैं उसमें समाविष्ट हो गए थे, उसे पानी की भांति अलग कर दिया। शाम के दोहों में गाते हैं, निगम नीर मिल एक भयो, भजन दुग्ध सम सेत, श्री हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। तो बोले बहुज्ञ हैं, गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। जो गुप्त थी रीति, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, श्रृंगार रस गुप्त था। ये गुप्त है सबका। अरे साधारण भक्ति तो लोग जानते नहीं। असंख्यों लोग केवल बस जीना, कमाना, खाना, भोगना, बच्चे पैदा करना, उनके ब्याह आदि कर, यही है बस, इतने जीवन। कोई धर्म, कोई कर्म, कोई भक्ति बहुत है। थोड़ा पूजा पाठ आरती करके बस उसे अपने को भक्ति में, कोई कामना पूर्ति के लिए से, कोई थोड़ा ऐसे हैं निष्कामता ला करके तो शांत भाव तक, कोई दास, कोई सुख, कोई बिरला वात्सल्य, फिर कोई उससे बिरला गोपी भाव, कोई ऐसे एक आध। तभी कहा जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। सब संसार में खोजने पर कोई एक दो मिल सकता है जो इस रस की बात। तो गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। उन्होंने गुप्त रीति जो श्री जी का श्रृंगार रस है, श्यामा श्याम की जो केली है, वो प्रगट रूप से जगत को प्रदान किया, जिससे सारे संसार को श्यामा श्याम की प्रेम क्रीड़ा का समझने का अवसर मिला, सुविधा मिली। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। उन्होंने ज्ञान, धर्म, व्रत एवं कर्मानुष्ठान,
भक्ति का दास बनाया, ज्ञान धर्म व्रत और कर्म को अंगीकार ही नहीं किया। जरूरत नहीं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। और ये तो महान माधुर्य रस है, इसमें ज्ञान धर्म व्रत कर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं किया। प्रेमा भक्ति के मार्ग में, साधारण भक्ति में तो ये पोषक है, लेकिन प्रेमा भक्ति के मार्ग में नहीं। सुंदरदास जी कहते न लाजती न लोकन की, न वेद को कहो करे, न वेद को कहो करे, प्रेम लक्षणात्मक। फिर ये तो महामाधुर्य रस, इसमें ज्ञान धर्म व्रत कर्म और साधारण भक्ति ये सब त्याज्य है। प्रेम लक्षणा भक्ति जो आत्मसमर्पण के बाद प्रकट होती है, 11वें प्रकरण में आपने सुना, पाई रस भक्ति गुण जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। वो भक्ति के सब अनुचर हैं, ज्ञान धर्म व्रत कर्म, ये सब रस भक्ति के दास हैं। जरूरी नहीं कि इनको स्वीकार करे, स्वतंत्र है प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे, कमल कर जिन अभय दीन है, कर्म बंधन सब कटे। जो जीव महिमा सुन करके प्रेम भक्ति की प्राप्ति की आशा से हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए, तो उनके द्वंद्व नष्ट हो गए। सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, जन्म मृत्यु, ये सब द्वंद्व नष्ट हो गए। समुझ जे आए शरण, ते डरत ना काल डर, यो दान तीन भय, द्वंद्व दुख सब घटे। क्यों? नित नित नौ नौ प्रेम कर्म बंधन कटे। ऐसा प्रेम प्रदान किया जो द्वंद्वातीत बना दिया। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे। अच्छा, जो दोष है ये अनेक जन्मों से हमारे साथ हैं। जब हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए तो पूज्य श्री ललिताचरण गोस्वामी जी ने एक पद गाया, जिन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता हूं। इस पद में लिखा है कि शरण जिसको दे दी, हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में बसाया, हटाकर विषय पंख से धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर में ना। ये बहुत पॉइंट की बात है। एकदम आज से आप निर्विषय नहीं हो जाएंगे। पंख माने कहता, पंख माने होता दलदल। विषय पंख, हटाकर विषय पंख से धीरे धीरे, हटकर विषय पंख से धीरे धीरे नहीं लिखा। जो शरणागत हुए हरिवंश महाप्रभु की, तो हटाकर विषय पंख से धीरे धीरे प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। कीचड़ लगा हुआ है सब वासनाओं का, धीरे धीरे वासनाएं कम करते करते प्रियालाल के प्रेम सरोवर में डुबो दिया। तो जो जीव हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए, उनके द्वंद्व खत्म हो गए। सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, जन्म मृत्यु, उन्हें द्वंद्वातीत कर दिया। द्वंद्व और दुख सब घटे, कोई भी दुख नहीं रह गया। दिमाग में दुख शब्द नहीं रह गया। ये दुख है ऐसा शब्द नहीं रह गया। ऐसा कर देते हरिवंश महाप्रभु। और दोष, जितने भी दोष हैं वो धीरे धीरे सब कम हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। ये सब दोष अपने आप नष्ट हो जाएंगे। द्वंद्व दोष जो सब घटे। आगे कह रहे हैं, कमल कर जिन अभय दीन है, कर्म बंधन सब कटे। जो शरणागत हुए
उन्होंने कृपा करके जिसके मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया, वो अभय पद को प्राप्त हो गया, उसके सारे कर्म बंधन कट गए। अद्भुत चरित्र वाले श्री हरिवंश महाप्रभु के गुणों का वर्णन करते करते सेवक जी का हृदय भराया और वो सहसा बोले, ऐसे परम सुखदाता, परम सुखद, सुशील, सुंदर, पाहि स्वामिन मम धनी, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी। ऐसे सुखदाता, ऐसे सुशील, ऐसे परम सुंदर मेरी स्वामिनी प्रेम भाव में भर कर कह रहे मेरी रक्षा करो। पाहि स्वामिनी, हे स्वामिनी आप मेरे भाव की रक्षा करो, मेरे प्रेम की रक्षा करो। संपूर्ण संसार द्वारा प्रशंसित श्री हरिवंश चंद्रजू की जय हो, जय हो। नाम जो उपासक गान करेगा और उनके गुणों का गान करेगा, उनके गुण है चतुरासी जी। चतुरासी जी संपूर्ण, ये हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम की संपूर्ण लीलाएं, ये महाप्रभु हित हरिवंश चंद्रजू के गुण हैं, ये हरिवंश के गुण हैं। और हरिवंश नाम सेवक जी महाराज कह रहे, जो उपासक श्री हरिवंश के नाम और गुणों का गान करेगा, उसको पहला लाभ ये होगा कि उसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाई है। सुदृढ़ प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो जाएगा। और दूसरा लाभ अरुबाढ़ है रस रीति प्रीति चित्त नाटर है, उसके हृदय में श्यामा श्याम की अखंड प्रीति अरुबाढ़ है, रस रीति प्रीति चित्त नाटर है। रस रीति श्यामा श्याम की सेवा पद्धति, तत्सुख भाव की प्रीति कभी टर नहीं सकती, उसके हृदय में बनी रह सकती है। श्यामा श्याम का अवच्छिन्न प्रीति उसके हृदय में दृढ़ हो जाएगी। और जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे, ऐसी प्रीति बढ़ेगी। ये जो संसार की विषमता है, प्रतिक्षण जब प्रीति बढ़ती है तो चित्त में संसार की इन भोगों का स्फुरण ही खत्म हो जाता है। इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता आदि द्वंद्व बने रहते हैं संसार में। उपासक के हृदय में इनका स्फुरण ही नहीं होता। तो जीत विषम संसार, वो विषम संसार को इस ऐसे जीत लेता है कि उसका स्फुरण नहीं होता संसार का। हर समय वही प्रिया प्रीतम चतुरासी जी निज मंत्र सब। जैसे रस का चस्का लग जाए तो फिर वो छोड़ता नहीं है। तो मन को जब विषय रस का चस्का मिल जाता है तो खुश हो जाता है, विषय मिला। और जब प्रभु रस का चस्का मिल जाता है तो विषयों से उदास हो जाता है। जीत विषम संसार, संसार का स्फुरण ही नहीं होता। बड़ी गजब की बात है। काटना और मिटाना ये सब झंझट नहीं। हरिवंश महाप्रभु की कृपा से जीत विषम संसार और कीर्ति जग बिस्तर है। संसार में, पूरे संसार में कीर्ति फैल जाती है उसकी। पर वो कीर्ति कैसी होती है? विमल कीर्ति होती है। बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति और साधु संगति ना टरे। चित्त में ऐसी प्रीति उत्पन्न होती है कि संसार का स्फुरण ही नहीं होता। इसलिए जीत विषम संसार, और संपूर्ण संसार में उसकी कीर्ति फैल जाती है। ये उसको परम लाभ मिला। कीर्ति फैलने पर उसकी हानि नहीं होगी। जैसे
कंचन कामिनी कीर्ति, ये तीन है माया के गुण, फंदे जिसके द्वारा निकल पाना बड़ा कठिन होता है। पर श्री जी की शरण में तीनों बाधक नहीं हो पाते, बिल्कुल बाधक नहीं हो पाते। श्री जी अति उदार, करुणा, कृपालु, लालजू से इशारा कर देती है, हमारे जनों पर इनका कोई प्रभाव न पड़े। तो पूरे विश्व में कीर्ति फैली, पर विमल विमल कीर्ति है, विमल निर्मल कीर्ति, यश फैला लेकिन अभिमान नहीं आया, अभिमान रूपी मल नहीं आया, क्योंकि विमल कीर्ति बिस्तरे